एक्ट ऑफ 1935। इस एक्ट में ब्रिटिश के गवर्नर इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट के लिए फेडरेशन बनाने की बात की थी। फेडरेशन मतलब स्टेट्स के मिलने से बना एक ग्रुप। लेकिन अगर प्रिंसली स्टेट्स फेडरेशन में ज्वाइन करते तो उनकी ऑटोनॉमी चली जाती, इसलिए उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया। फेडरेशन का प्रपोजल कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। प्रोविंशियल कैबिनेट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1935 के एक्ट से पूरी तरह से खुशी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में हिस्सा लिया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द पावर टू क्रिएट एंड पास लॉज फॉर अ स्पेसिफिक स्टेट। 1937 में इलेक्शंस हुए, जिसमें कांग्रेस ने 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में जीत हासिल की। कांग्रेस ने अपने मिनिस्टर्स के थ्रू लोगों के लिए काफी अच्छा काम किया, जैसे पॉलिटिकल प्रिजन्स की रिलीज, बेसिक एजुकेशन की शुरुआत, लिकर प्रोहिबिशन, दलित्स की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए मेजर्स और फार्मर्स को डेट रिलीफ देना। क्रिप्स मिशन। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश ने जापान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया था और इंडिया को सपोर्ट की जरूरत थी। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा। क्रिप्स ने 1942 में एक प्रपोजल दिया, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंस का क्लियर मेंशन नहीं था, और मुस्लिम लीग भी इससे खुश नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान के क्रिएशन का कोई जिक्र नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 में यूरोप में शुरू हुआ। ब्रिटिश ने डिक्लेयर किया कि इंडिया ने वॉर में उनका साथ दिया है। कांग्रेस ने डिमांड किया कि अगर इंग्लैंड सच में डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है तो इंडिया को तुरंत आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन इंग्लैंड ने इस डिमांड को मना कर दिया और नवंबर 1939 में कांग्रेस के प्रांतीय मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन के बाद कांग्रेस ने भारत की आज़ादी के लिए एक इंटेंस मूवमेंट शुरू करने का फैसला किया। इंटेंस मूवमेंट मतलब स्पीड से काम करना। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा में एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें ब्रिटिश रूल को तुरंत खत्म करने और इंडिया को आज़ादी देने की बात की गई थी। अगर यह डिमांड पूरी नहीं होती तो कांग्रेस ने नॉन वायलेंट मूवमेंट शुरू करने की धमकी दी थी। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का टाइम शुरू हुआ, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। 8 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू का क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया और देश भर में नॉन वायलेंट एंगेजिशन शुरू करने का फैसला किया गया, जिसमें महात्मा गांधी की लीडरशिप थी। गांधी जी ने अपनी स्पीच में कहा, हम भारत को आजाद करेंगे या उस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। पीपल्स मूवमेंट। जब कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरा देश गुस्से में आ गया। प्रोसेशंस निकाले गए, लाठीचार्ज और फायरिंग हुई, लेकिन लोग डरते नहीं थे। लोग पुलिस स्टेशंस, जेल, रेलवे स्टेशंस पर हमले करते थे, जो ब्रिटिश के रूल्स के खिलाफ था। अंडरग्राउंड मूवमेंट। 1942 के अंत तक पब्लिक मूवमेंट का लीडरशिप यंग सोशलिस्ट लीडर्स के हाथ में चला गया। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली जैसे लीडर्स ने मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए रेलवे रूट्स, टेलीफोन लाइंस, ब्रिजेस को उड़ाने की कोशिश की। हेमू कालानी ने सिंध में रेलवे को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मौत की सजा दी गई। मुंबई में आजाद रेडियो भी स्थापित किया गया, जो प्रोटेस्ट्स और एगिटेशंस की न्यूज फैलाता था। पैरेलल गवर्नमेंट। कुछ जगहों पर ब्रिटिश अफसरों को हटा दिया गया और पीपल्स गवर्नमेंट यानी जनता की सरकार स्थापित की गई, जिसे पैरेलल गवर्नमेंट कहा गया। जैसे मिदनापुर, बंगाल, बलिया, उत्तर प्रदेश, सतारा, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी नाना पाटिल ने पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी। लोग इस सरकार के फैसलों को स्वीकार करते थे,
जैसे टैक्स कलेक्शन, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और शराब पर प्रतिबंध लगाना। इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट एक नेशनल एगिटेशन बन गई थी। इसमें लाखों लोगों ने अपनी जान दी थी। यह मूवमेंट अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज और साने गुरुजी ने देशभक्ति गीत लिखे जो लोगों का हौसला बढ़ाते थे। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद सेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए आजाद हिंद सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। नेताजी ने कहा था, अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने जापान की मदद से आजाद हिंद सरकार बनाई थी। आजाद हिंद सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीपों को ब्रिटिश से जीतकर उनका नाम शहीद और स्वराज रखा। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। 1944 में सेना ने म्यांमार के अराकान प्रांत को कब्जा किया। इम्फाल अभियान अधूरा रहा, लेकिन INA के सोल्जर्स ने कठिन परिस्थितियों में भी लड़ाई लड़ी थी। रिवोल्ट्स ऑफ इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। नेवी और एयरफोर्स के सोल्जर्स भी ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में तलवार युद्धपोत पर विद्रोह हुआ, जहां सोल्जर्स ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इन विद्रोहों ने ब्रिटिश सरकार को यह समझा दिया कि अब उनका शासन भारत में काफी मुश्किल हो गया है। कंक्लूजन। 1942 से 1946 के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश पावर को हिला के रख दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि अब उन्हें भारत को आजादी देनी पड़ेगी।